Evaluate limit of x square minus x plus 1 as x approaches 4. So suppose इस लिमिट को हम नाम दे देते हैं L. So let L be equal to limit of x square minus x plus 1 as x approaches 4. अब अगर हम देखें ये जो फंक्शन दिया है इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू है 1. सो बेसिकली द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये जो लिमिट है हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो x की जो अप्रोचिंग वैल्यू है 4 उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी. तो x की जगह पर हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू दैट इज 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1. अब 4 स्क्वायर है 16 माइनस 4 प्लस 1. 16 माइनस 4 इज 12. 12 प्लस 1 होता है 13. तो द लिमिटिंग वैल्यू इज 13. Evaluate limit as x approaches 5 of x cube minus 125 upon x square minus 6. So इस लिमिट को हम नाम दे देते हैं L. Let L be equal to limit as x approaches 5 और जो फंक्शन दिया है वो है x cube minus 125 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6. अब सबसे पहले हम चेक करते हैं ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है 5 इसे हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 6. तो अगर यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रहेगा 5 स्क्वायर माइनस 6 which will be 25 minus 6 and that will be 19. So denominator is not equal to 0. तो ये लिमिट डायरेक्टली बाय सब्स्टिट्यूशन इवैल्यूएट हो जाएगा. ये x की हम लिमिटिंग वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 6. Now 5 cube is 125 minus 125 divided by 5 square है 25 minus 6. So this is 0 divided by 19 which is equal to 0. Evaluate limit as x approaches 4. The function here is x cube plus x minus 7 upon x square plus 3x minus 2. So let L be equal to limit as x approaches 4 और जो फंक्शन है वो है x cube plus x minus 7 divided by x square प्लस 3x माइनस 2. तो सबसे पहले तो हम ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है 4 इसे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं एंड चेक करते हैं वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नो. तो डिनोमिनेटर है हमारा x स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3x दैट इज 3 इंटू 4 माइनस 2. तो ये आता है 16. दिस विल बी 12 माइनस 2. तो ये आता है 26 which is not equal to 0. So denominator is not 0. So we can evaluate this limit by directly substituting 4. इसमें directly हम ये 4 substitute कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 4 cube plus 4 minus 7 divided by 4 square प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 2. अब 4 क्यूब होता है 64. 64 प्लस 4 माइनस 7. डिनोमिनेटर में 16 प्लस 12 माइनस 2. अब ये हो गया 68. 68 माइनस 7 सो दैट इज 61. एंड डिनोमिनेटर में ये हो जाता है 28 minus 2 so that is 26. So the limiting value is 61 upon 26.
Evaluate limit as x approaches -2 and the function here is x square plus x plus 1 upon x square minus x plus 3. So let L be equal to limit as x approaches -2 और यहाँ पे है x square plus x plus 1 divided by x square minus x plus 3. अब पहले तो इसका डिनोमिनेटर हम चेक करते हैं. लेट अस सब्स्टिट्यूट -2 इन द डिनोमिनेटर एंड देखते हैं वो ज़ीरो है या नहीं. सो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर देन माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ -2 प्लस 3. -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +2 plus 3, so that is 9. So denominator is not equal to 0. तो हम ये लिमिट को डायरेक्टली इवेल्युएट कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग x by its limiting value -2. तो जहां जहां x है वहां पे हम ये -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So we have -2 का स्क्वायर प्लस ये आएगा -2 plus 1 divided by इधर -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 3. तो ये हो गया 4. दिस विल बी -2 प्लस 1. डिनोमिनेटर में वी हैव 4 प्लस 2 प्लस 3. अब 4 - 2 दैट्स 2 प्लस 1 ये हो जाता है 3 एंड डिनोमिनेटर में आता है 9. Further we reduce this 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो फाइनल आंसर हमारा आता है 1/3. Evaluate limit as x approaches 2 और जो फंक्शन है वो है x³ plus x² minus 12 upon x³ minus x² minus x plus 2. So let L be equal to limit as x approaches 2 of x³ plus x² minus 12 divided by x³ minus x² minus x minus 2. अब सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हम चेक करते हैं वेदर ये अप्रोचिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ये ज़ीरो हो रहा है कि नहीं. सो लेट अस वेरीफाई द डिनोमिनेटर. यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2³ minus 2 square minus 2 and minus 2. 2³ हो गया 8, ये आएगा 4 minus this will be -2 और ये -2. So 4 minus 4 डिनोमिनेटर आता है 0. अब डिनोमिनेटर अगर 0 है तो ये डायरेक्टली हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू यूज सम अलजेब्रिक ऑपरेशन. अब इसे फैक्टराइज करके देखते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है. सो इफ वी कंसिडर द न्यूमरेटर है हमारा x³ plus x² minus 12. अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके देखते हैं. x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का कोएफिशिएंट 1. अब इसमें x टर्म नहीं है तो 0 एंड देन कांस्टेंट आएगा -12. इसे हम डिवाइड करते हैं x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी 2 से. तो पहला टर्म एज इट इज. नाउ 2 1s are that's 2 2 plus 1 ये हो जाता है 3. 2 3s is 6. इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 6. 2 into 6 is 12. तो ये टोटल आता है 0. यानी x minus 2 देखिए हमने ये +2 से डिवाइड किया है. सो x minus 2 is a factor. सो therefore हम लिख सकते हैं x³ प्लस x² minus 12 is equal to एक फैक्टर हमें मिला x minus 2 एंड सेकेंड फैक्टर हमें यहाँ से मिलेगा ये जो 1 3 6 3 टर्म्स है. तो ये x² का कोएफिशिएंट है, ये x का और ये कांस्टेंट. सो 1x².
that is x square plus 3x and plus 6. तो ये तो हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया. अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं. अगेन वी अप्लाई द सिंथेटिक डिविजन. So let us consider the denominator. Consider x cube minus x square minus x minus 2. अब कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं. x क्यूब का 1, x स्क्वायर का -1, x का -1 और ये कांस्टेंट टर्म दैट इज -2. अगेन वी डिवाइड बाय 2. 2 से डिवाइड करते हैं. ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है उससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज पॉजिटिव 2 से. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 2 1 जा, ये हो जाता है 2. अब इसे अगर हम ऐड करते हैं तो 2 minus 1 ये हो जाता है 1. 1 into 2 that's 2. अगेन ऐड करते हैं तो आएगा 1. 1 into 2 that's 2. If we add this we get a 0. So therefore x cube minus x square minus x minus 2, इसके फैक्टर्स है x minus 2 एंड सेकेंड फैक्टर यहाँ से मिलेगा ये 3 टर्म्स. ये तो आपका रिमाइंडर हुआ. सो 1 2 3 टर्म्स है. सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब ये दोनों को हम यहाँ पर लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देयरफॉर वी हैव L इज इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस 2. न्यूमरेटर के फैक्टर्स हमें मिले x माइनस 2 ये वाले इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब x minus 2 cancels with x minus 2 because x is approaching 2 and hence x minus 2 is not equal to 0. So लिमिट में जो टर्म्स रह गए वो है लिमिट एज x approaches 2. यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6. डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब अगर हम अप्रोचिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की, देखिए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा. सी वी सब्स्टिट्यूट 2 एंड चेक. सो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 7. तो अभी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये डायरेक्टली 2 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1. तो ये आ जाता है 4 प्लस 6 प्लस 6 एंड अपॉन में 4 प्लस 2 प्लस 1. सो this is 12 plus 4 that is 16 and denominator में आता है 7. So the limiting value is 16 by 7.